टीचर ये सब सोच ही रहे होते हैं कि इतने में ही एमसी उनसे कहता है, बस मुझे 1 महीने दे दो, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं 1 महीने में ही बेहतर रिजल्ट दूंगा। एमसी कहता है कि इस ट्रेनिंग के लिए सभी लोग डिमांड कर रहे हैं, कोई भी इसके खिलाफ नहीं है। इसके बाद एमसी अपने सभी सीनियर्स की ओर देखता है और उनसे पूछता है, सही बात है ना सीनियर्स? इसके बाद सभी सीनियर्स कहते हैं एक ही सुर में, हाँ हाँ सही है। वहीं पर टीचर सोचते हैं यहाँ पर इसके कहने का मतलब है कि ये ट्रेनिंग करवाएगा और कोई भी बच्चा इसके अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं करेगा। वे आगे सोचते हैं कि कहाँ से आया है ये बच्चा जिसने सभी थर्ड रैंक वाले डिसाइपल्स पर अपना कंट्रोल पा लिया है। लेकिन चलो, ये कंट्रोल इन्हें ट्रेन करने के लिए ही तो यूज़ कर रहा है ना। वहीं पर फिर टीचर एमसी से कहते हैं कि ये आसान काम नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम इतना जिद क्यों कर रहे हो मॉर्निंग ट्रेनिंग करने की। इस पर हमारा एमसी टीचर से कहता है, हम आपके ट्रेनिंग से स्ट्रॉन्ग तो बन सकते हैं, लेकिन हम अपना एफर्ट डालकर इससे भी अच्छा कर सकते हैं, तो इसीलिए हमें अपने सोने के टाइम को सेक्रीफाइस करना ही होगा। इस पर टीचर एमसी से कहते हैं, तुम इन सीनियर्स को आखिर कैसे ट्रीट करोगे। इस पर एमसी कहता है, मैं उनकी बातों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करूंगा उनकी। इसके बाद टीचर मन में सोचते हैं, ये बच्चा अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट भी कर रहा है और अपनी हायरार्की भी मेंटेन कर रहा है, इस बच्चे में कुछ तो बात है। इसके बाद टीचर उन सभी बच्चों के सामने जाते हैं और उनसे कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग खुद से ट्रेनिंग कर रहे हो और तुम्हारे डिटर्मिनेशन को देखकर मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। अगर तुम सभी लोग इसी तरह से अपनी ट्रेनिंग जारी रखोगे तो तुम्हें पक्का अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इसीलिए तुम इसे जारी रख सकते हो। अब ये सुनकर सभी बच्चे डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, टीचर हमें बचाओ, हमें बचाओ। लेकिन तब तक टीचर वहाँ से जा चुके होते हैं। बच्चों के मुंह से ये सब सुनकर एमसी उन बच्चों की ओर देखता है और अपने हाथों को आपस में जोड़ते हुए उनसे कहता है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं आप सभी को जान से नहीं मार सकता और ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, तो एक काम करो, मेरे साथ आप सभी बोर्डिंग हाउस में चलो, हम इस बारे में अच्छे से बातचीत कर लेते हैं। अब अगले ही सीन में हमें बोर्डिंग हाउस के अंदर से बच्चों की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। फिर इसके बाद हमें कुछ ही दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। एमसी अपने डेंटियन में एनर्जी इकट्ठा कर रहा होता है और उसके साथ ही वो मन में सोचता है, अभी भी ये इतना परफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ये सेटल हो रहा है। अब आगे एमसी सोचता है कि इन दिनों मुझे माउंट हुआ सेक के बारे में बहुत कुछ पता चला है। यहाँ के सेक लीडर और बाकी के सभी टीचर बहुत ही कमज़ोर है। इनके स्ट्रेंथ की कंपैरिजन में हम इसके 9 साल पहले के माउंट हुआ सेक के साथ भी खड़े नहीं रह सकते और इन्हीं के जैसे इनके स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और ऊपर से ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर सिर्फ सोशल कनेक्शन ही बनाने आए हैं। यही सोचते हुए एमसी अपने आप से कहता है कि आखिर इन सब से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मैं द ग्रेट चन ब्यूंग यहाँ पर मौजूद हूँ। फिर वो अपनी जगह से अचानक से खड़ा हो जाता है और सोचता है, सबसे बड़ा सेक बनना इतना मुश्किल भी नहीं है। दोस्तों, अगले सीन में हम देखते हैं सारे बच्चे डाइनिंग रूम में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और वे सभी इतने ज़्यादा थक चुके होते हैं कि वे ठीक से चॉपस्टिक भी नहीं पकड़ पा रहे होते हैं कि तभी उनमें से एक बच्चा बोलता है, हमें इतनी भी ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए कि हम ठीक से खाना भी ना खा सके। फिर वो गुल से कहता है, तुम इसके बारे में कुछ तो करो। इस पर गुल उसे रिप्लाई देते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ? तुम्हें इतनी ही पड़ी है तो तुम खुद जाकर उससे बात क्यों नहीं कर लेते। फिर इसके बाद वो बाहर जाते हुए अपने दोस्त को बुलाता है। अब देखो यार दोस्तों, मुझे यहाँ पे गुल के दोस्त का नाम नहीं पता है, इसीलिए अभी के लिए हम उसे गुल का दोस्त ही कहेंगे। इस पर गुल का दोस्त गुल से कहता है, तुम आज अच्छे मूड में दिख रहे हो। इस पर गुल उससे कहता है, तुम माउंट हुआ सेक के बारे में क्या सोचते हो। फिर गुल का दोस्त कहता है, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। इस पर गुल उससे कहता है, तुम्हें पता है ना, अगर मैं एक बार यहाँ से अपने घर चला गया तो मेरे लिए ये सब कुछ यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन तुमने तो अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं पर बिताने की सोच रखी है। इसके बाद गुल आगे कहता है, मुझे अब तक लग रहा था कि माउंट हुआ सेक का कभी कुछ नहीं हो सकता। उसका दोस्त इस पर कहता है, अपने सेक के बारे में ऐसी बातें तो मत कहो यार। इस पर गुल आगे उससे कहता है कि मैंने अब अपना मन बदल लिया है। उस बच्चे के आने के बाद से अब सब कुछ बदल रहा है और आज के मॉर्निंग सेशन के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि जिस तरीके से मैंने आज ट्रेनिंग की है ना, वैसा शायद ही कभी किया होऊंगा। लेकिन वो छोटा बच्चा जो कि हमसे ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करता है, उसके चेहरे पर थकान की एक शिकस्त तक नहीं दिखाई दी मुझे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूँ। मैं मास्टर ऑफ कैलिबर बनकर पूरी दुनिया को लीड करूँ अच्छा ट्रेनिंग लेकर। ये सुनकर गुल का दोस्त स्माइल करता है और कहता है, मैं तुमसे सहमत हूँ। अब हम देखते हैं कि ये सारी बातें एमसी वहीं पर मौजूद एक पेड़ पर बैठकर आराम से सुन रहा होता है। वहीं पर अब हम देखते हैं कि एमसी पेड़ पर लेटकर आराम कर रहा होता है कि तभी उसके कानों में सेक के बाहर से एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, लीडर तुम कहाँ हो, बाहर आओ। ये सारे लोग सेक लीडर को ढूंढते हुए अंदर जाते हैं। फिर हम देखते हैं उंगम उन्हें रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। अब हम देखते हैं कि ये सारा मामला हमारा एमसी उस पेड़ पर बैठकर देख रहा होता है और वो सोचता है, यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है।
फिर वो लोग उंगम से कहते हैं, हम लोगों ने बहुत इज्जत कर लिया, अब हम और इज्जत नहीं कर सकते, हमारे पैसे कब देने वाले हो। ये सुनकर हमारा एमसी चौंक जाता है और सोचता है कि ऐसी कंडीशन में ये लोग कर्ज में ना हो। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वे सारे लोग सेक्ट के सामने खड़े होकर सेक्ट लीडर को चिल्लाते हुए बाहर बुलाने लगते हैं। बाहर आओ सेक्ट लीडर, हमारे पैसे कब लौटाओगे। फिर हम देखते हैं कि ये शोर शराबा सुनकर सेक्ट लीडर बाहर आते हैं और कहते हैं, इतनी रात गए तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। सभी लोग लीडर के ऑरा को देखकर ही समझ जाते कि यही लीडर है। फिर सभी लोगों में से एक शख्स आगे बढ़कर कहता है, कैसे हो सेक्ट लीडर। फिर सेक्ट लीडर रिप्लाई करते हुए कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पवेलियन लीडर कॉन्ग मुझसे मिलने यहाँ तक आएंगे। इस पर कॉन्ग हंसते हुए कहता है, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है कि इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा, लेकिन सभी के फोर्स करने पर मुझे आना ही पड़ा। सेक्ट लीडर, आपको तो पता ही है कि हम लोग जिस डेट पर एग्री हुए थे वो डेट कब का बीत चुका है। हम लोग आपके बहाने सुन सुनकर थक चुके हैं। अगर हम एग्रीमेंट के हिसाब से चले ना तो समय पर पैसा ना चुका पाने की वजह से आप पर एक्स्ट्रा चार्ज लगा सकते हैं, लेकिन हम आप पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाना चाहते। आप बस हमें हमारे एक्चुअल पैसे ही लौटा दो, क्योंकि माउंट हुआ शेख का हम पर बहुत एहसान है। हम आपको 7 दिन का समय देते हैं। अगर आप 7 दिन में हमारा पैसा नहीं चुका पाते हो ना तो फिर हम माउंट हुआ शेख पर कब्जा कर लेंगे। अब ये सारी बातें एंड से पीछे खड़े हुए सुन लेता है।